पाई नेटवर्क, अमीर बनने का आखिरी मौका, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या पाई नेटवर्क आपके लिए अमीर बनने का आखिरी मौका हो सकता है, या फिर यह एक सपना है जिसे लाखों लोग देख रहे हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की असल अपॉर्चुनिटी, इकोसिस्टम, यूटिलिटी, एडॉप्शन, प्राइस पोटेंशियल और सबसे बड़े रिस्क की। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पाई में है तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुरेखा में। दोस्तों, अगर आपने पाई में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप रजिस्ट्रेशन करके पाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। साथ में मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वीडियो देखकर ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपके पास किसी का लिंक है तो उस लिंक से आप उनका रेफर कोड डाल के ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब रेफर कोड डालने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो इस बात को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप रेफर कोड से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक पाई बोनस के रूप में दिया जाता है। साथ में आपको जिसने रेफर किया है उसको भी एक पाई बोनस मिलता है। अगर आपने रेफर कोड नहीं डाला तो सीधा आपकी आईडी कंपनी को लग जाएगी और आपको एक पाई वाला बोनस नहीं मिलेगा। इसलिए ये मौका छूट ना जाए। ज़रूर किसी का भी रेफर कोड आप ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी का रेफर कोड नहीं है तो मेरा रेफर कोड यूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन ने एक रिवॉल्यूशन शुरू किया, लेकिन पाई नेटवर्क ने एक अलग अप्रोच अपनाई। मोबाइल से माइनिंग, लार्ज कम्युनिटी और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर फोकस। इसी वजह से पाई को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या पाई नेटवर्क आने वाले समय में बड़ा इकोसिस्टम बन सकता है? पाई नेटवर्क से आखिर पायोनियर्स की इतनी उम्मीदें क्यों है? तो इसी सवाल के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए आखिर तक। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या पाई नेटवर्क अमीर बनने का आखिरी मौका हो सकता है? ये समझने के लिए हमें पैसे की हिस्ट्री यानी मनी हिस्ट्री को समझना यहाँ पर ज़रूरी है। कैसे हमारे मनी हिस्ट्री, पैसे का रूप चेंज होकर आज जो हम देख रहे हैं ये कैसे बना, इसकी पूरी जानकारी अगर आप लेंगे तो आपको पाई का महत्व क्या है वो समझेगा और पाई से क्या सचमुच हम अमीर बन सकते हैं, तो इस बात पर आप विश्वास रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पाई की हिस्ट्री तो जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले हम मनी हिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे बार्टर सिस्टम में। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? तो बार्टर सिस्टम वो है जब पैसे का कोई ठिकाना नहीं था, यानी पैसा नहीं था तो लोगों को करना ही पड़ता था। तो फिर लोग अपना लेन देन कैसे करते थे? तो दोस्तों, लेन देन उनका अदला बदल करके, जैसे देखिए यहाँ पर एक किसान है, यहाँ पर एक किसान है और किसान के पास गेहूं है और ये कपड़े वाला है, कपड़े वाले के पास कपड़ा है। फिर उसको, किसान को कपड़े की ज़रूरत है, वो गेहूं देना चाहता है, लेकिन कपड़े वाले को गेहूं की ज़रूरत नहीं है। तो ये सौदा कैसे हो सकता है? इसलिए उस टाइम ज़रूरत पड़ती थी कि अपने पास जो चीज़ है, यानी गेहूं मेरे पास है, मुझे कपड़े की ज़रूरत है, तो ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ता था जिसको गेहूं की ज़रूरत है, तो ऐसे कपड़े वाले को ढूंढना पड़ता था। जब जाके ये जो सौदा है ये कंप्लीट हो जाता था। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। हज़ारों साल पहले ये सब होता था, पैसों का लेन देन नहीं था, तो बार्टर सिस्टम चलता था।
वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन चलता था। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, तो कुछ ऐसे चीज़ की ज़रूरत होने लग गई कि जिसको देकर अपनी ज़रूरत की चीज़ हम ले सके। इसी कारण हमारे पैसे का जन्म हुआ और सबसे पहले लोगों ने पैसे के रूप में कुछ वस्तुओं को यूज करना शुरू किया। जैसे यहाँ पर नमक है, नमक को लेकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेन देन करना शुरू कर दी। अनाज को यूज करके अपनी चीज़ें लेन देन करना शुरू की। कुछ पशुओं को भी लेन देन करने में यूज किया गया। समुद्र की सीपियों को भी यहाँ पर यूज किया गया। ये भी एक युग था, जमाना था। और कुछ मूल्यवान वस्तुओं को भी लेन देन में शामिल किया गया। लेकिन इससे क्या होता था, अगर व्यापार एक जगह से दूर जाकर करना था तो उसमें एक जगह से दूसरे जगह पर ये वस्तुओं का ले जाना मुश्किल था, यानी वस्तुओं को वहन करना मुश्किल था। यानी मान लो मेरे पास बहुत सारे गेहूं हो गए, तो वो गेहूं लेकर अपने गांव लौटना बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसी कुछ दिक्कतें आने लग गई। तो नेक्स्ट जो हमारे पैसे का रूप आया वो है सिक्कों का। सिक्कों का यहाँ पर नया रूप आ गया पैसों का, जिसमें सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और अन्य धातुओं के सिक्कों का जन्म हुआ, जिससे व्यापार करना आसान हो गया, लेन देन करना बहुत आसान हो गया और व्यापारियों को दूर दूर जाकर व्यापार करना भी आसान हो गया। लेकिन इसमें भी वही दिक्कत आने लग गई। सोने का जो मूल्यवान है उसकी वजह से चांदी उसके सामने फीकी थी, तो इन सिक्कों से जो चीज़ें ली जाती थी तो वो ठीक से उनका नहीं हो पाता था। जाने सिक्का बहुत महंगा और चीज़ कम महंगी ऐसे होने के कारण ऐसे कुछ धातुओं का यूज होने लग गया, जिससे आसानी से हम कोई भी चीज़ ले सके। तो इस तरह से ये होने लग गया। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लग गई और अगला रूप जो है, अगली रूप की ज़रूरत दुनिया को आ गई और वो है पेपर मनी की। पेपर मनी का जन्म हुआ, जिसमें आज एक मज़े की बात बताऊंगी कि जिन लोगों की उम्र 65 से 70 साल है, उन लोगों ने सिक्कों से लेकर बिटकॉइन तक का सफ़र अपनी आँखों से देखा है। जैसे उन्होंने उनके बचपन में 5 पैसा, 10 पैसा, 4 आना, 8 आना ये लेकर 2009 में जब अपने बिटकॉइन की शुरुआत हो गई, वहाँ तक की हिस्ट्री इन्होंने देखी है। आज भी वो लोग जो 65-70 साल के हैं वो गवाह है इस पूरी हिस्ट्री के। यानी देखिए कितनी फास्ट यहाँ पर ग्रोथ हो गई हमारे पैसे के नए रूप की। पेपर मनी का जन्म कैसे हुआ दोस्तों? समय के साथ व्यापार बढ़ता गया, बहुत सारे मेटल के कॉइन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मुश्किल होने लग गई, इसलिए धीरे धीरे पेपर मनी का विकास हुआ। कागजी मुद्रा से बड़े बड़े लेन देन काफ़ी आसान हो गए। सरकारों और सेंट्रल बैंकों ने भी इसको करेंसी को जारी रखने की व्यवस्था विकसित की। आज भी हम पेपर मनी को यूज कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि व्यापार आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी हो गई, व्यापार सुरक्षित और सुविधाजनक होने लग गए और व्यापार अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल गया पेपर मनी से। तो इतने सारे बेनिफिट्स हो गए, उसके बाद भी ऐसे लगा कि इसमें भी कुछ नया होना चाहिए। यानी कि एकदम शॉर्ट अगर बताए तो जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे पैसे ने भी अपने रूप को चेंज करना शुरू कर दिया था। जैसे लोगों की सुविधा होती थी, उस तरह से मनी ने भी अपने रूप को चेंज करते
चले गए। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है बैंक और डिजिटल मनी। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम का विकास हो गया, बैंक और डिजिटल मनी आ गए। लोग बैंकों में अपने पैसे को रखने लग गए, जिससे बैंक का बैलेंस उनके लिए एक महत्वपूर्ण रूप बन गया पैसे का। उसके बाद नई सुविधाएं आई, जैसे एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पर बैंकिंग। तो इतने सारे डिजिटल मनी के रूप आ गए। इससे और भी ज़्यादा लेन देन आसान हो गया और व्यापारों को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलने लग गया। जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती गई, उस तरीके से पैसे ने भी अपने रूप को चेंज किया। अब इसके बाद नेक्स्ट आया यूपीआई, इंस्टेंट पेमेंट, यानी कि बिना कैश के भी हम इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं, और वो भी चंद सेकंड में। आज भारत में भी डिजिटल पेमेंट ने मनी को इस्तेमाल करने का तरीका बदल दिया। अब कैश लेके घूमने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे स्मार्टफोन में ही हमारा पैसा रहता है, और लगभग कुछ ही सेकंड्स में हम जिसे चाहते हैं उसको पैसा तुरंत भेज सकते हैं। स्कैन करके भी आप पैसा भेज सकते हैं, बस कुछ ही सेकंड में। आपके मोबाइल के यूज से कितने भी दूर है, आपको ना बैंक में लाइन लगाने की ज़रूरत है ना कुछ है, बस आप एक क्लिक कर देंगे, पिन डाल देंगे और आपका पैसा जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं, या दूसरों से आप तुरंत पैसा भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और डिजिटल रूप हो गया पैसे का। इसके आगे भी ज़रूरत पड़ी नई करेंसी की, और वो है क्रिप्टो करेंसी। तो उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी मतलब आभासी चलन। आभासी चलन क्या होता है? वो हमारी एसेट तो है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में रहती है, ई वॉलेट में रहती है। तो ये जो है ये ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। इसकी वजह से इस पर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिक्योर और सुरक्षित होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, यानी कि ये पैसे का बहुत ही नया रूप और बहुत ज़्यादा सुरक्षित रूप यहाँ पर आ गया। और इसका सबसे फेमस जो है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन हमारी मदर करेंसी है, यानी बिटकॉइन सबसे पहले आया था 2009 में आया था, जब उसको 6 रुपये में लॉन्च किया गया था इंडियन करेंसी में। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने इसके महत्व को नहीं जाना। जिन लोगों ने जाना उसको खरीद कर अपने वॉलेट में रख दिया और उसको होल्ड करके रखा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही छोड़ दिया। जिन्होंने छोड़ दिया आज वो लोग पछता रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में एक एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को पता है, और वो है अमेरिका के एक पर्सन ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे, और उसकी ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन भी हुई थी। वहाँ से बिटकॉइन का लेन देन स्टार्ट हो गया और बिटकॉइन का रेट बढ़ने लग गया, और वो पर्सन आज भी पछताता है कि मैंने 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज़्ज़ा खरीदे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ ना हो, इसलिए हमारे पाई को समझने की कोशिश कीजिए। जो पाई को समझेगा वो अमीर ज़रूर बन सकता है। जिसने बिटकॉइन को नहीं समझा आज वो पछता रहे। तो हमारे हिस्से में ये मौका ना आए, इसलिए बिटकॉइन तो हमारे बस की बात है नहीं, लेकिन पाई आज हमारे हाथ में है। पाई का यूज हम आज भी कर सकते हैं, और आने वाले ज़माने में इकोसिस्टम स्ट्रांग हो गया तो हमें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये है बिटकॉइन, डिसेंट्रलाइज होता है, और जितने भी हमारे कॉइन्स आए हैं
सब डिसेंट्रलाइज है, जिसमें हमारे बिटकॉइन तो सबको पता है, इथेरियम है, बाइनेंस का कॉइन है, सोलोना है, रिपल है, ये कुछ फेमस कॉइन है। अब देखते हैं आगे बिटकॉइन और हमारे पाई नेटवर्क में क्या डिफरेंस है और कैसे हम बिटकॉइन और पाई नेटवर्क के डिफरेंस को जानकर आगे जो हमने सपने देखे हैं, कैसे हमारे सपने पूरे होंगे, कैसे हम अमीर बन सकते हैं पाई कॉइन से, तो यही डिफरेंस आपको बता देगा कि पाई का फ्यूचर क्या है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले पाई 2019 में आया है, जबकि बिटकॉइन आया था 2009 में। इनके जो फाउंडर है सतोशी नाकामोटो और हमारे पाई के फाउंडर है डॉक्टर निकोलस कोकालेसर और उनकी पूरी टीम। उसके बाद माइनिंग के लिए बहुत बड़े हार्डवेयर की यहाँ पर ज़रूरत है, पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत है, और यहाँ पर माइनिंग के लिए एक सिंपल एंड्रॉयड मोबाइल की ज़रूरत है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और इसमें पाई नेटवर्क का खुद का ब्लॉकचेन है। ऊर्जा की खपत यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े हार्डवेयर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ हमारे केवल छोटे एंड्रॉयड मोबाइल का ही काम होता है, जिस पर हमारी माइनिंग 24 घंटे चलती रहती है। और इसका सप्लाई जो है 21 मिलियन BTC है। यहाँ 100 बिलियन पाई है। 2009 से पूरी तरह एक्टिव है और अभी पाई नेटवर्क में इकोसिस्टम डेवलप का प्रोसेस चालू है। इकोसिस्टम स्ट्रांग बनाने की प्रोसेस अब चालू है। यहाँ पर स्टोर वैल्यू और इन्वेस्टमेंट पेमेंट कर सकते हैं और इसमें गुड्स सर्विसेज एप्स पेमेंट्स यूटिलिटी ये सब चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। प्राइस वैलेबिलिटी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर प्रोसेस में है। दुनिया के लगभग सभी एक्सचेंज पर उपस्थित है ये बिटकॉइन, और आज की घड़ी में कुछ एक्सचेंज पर हमारे पाई कॉइन आ चुके हैं। तो दोस्तों दोनों में आपने फ़र्क देख लिया है। अब आगे विस्तार से देखेंगे कि पाई नेटवर्क का फ्यूचर कैसे रहेगा। तो देखिए इकोसिस्टम कैसे यहाँ पर स्ट्रांग बनाने की पूरी प्रोसेस चल रही है और हम क्यों विश्वास रखें कि हम यहाँ पर पाई से अमीर होने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं पूरे प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। यहाँ देखिए इकोसिस्टम अडॉप्शन ज़रूरी होता है एक इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, और आप अभी देख रहे हैं कि हर जगह इकोसिस्टम का अडॉप्शन चल रहा है। लोगों को जोड़ना शुरू है, पाई में लोग आ भी रहे हैं, मर्चेंट्स भी हम जोड़ना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी जगह लेन देन भी शुरू हो गया है, चाहे इंडिया हो या इंडिया के बाहर की और कंट्रीज़ हो जहाँ पर पाई से लेन देन शुरू हो गया। ये नहीं कहती कि 100% में हो रहा है, पार्शली लोग लेन देन यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है एक इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो यहाँ पर मर्चेंट्स अपने प्रोडक्ट जब बेचते हैं तो कुछ परसेंट जीसीबी में जिनको वो अफोर्ड कर सकते हैं उतने परसेंट जीसीबी में दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और ये रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन नहीं है तो और क्या है दोस्तों। तो ये भी एक प्रूफ है। डिमांड और सप्लाई, इसके ऊपर भी एक क्रिप्टो का प्राइस डिपेंड रहता है।
तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये स्टेबल कॉइन होने वाला है, डिजिटल करेंसी बनने वाली है। बहुत ज़्यादा चढ़ाव उतार, पंपिंग डंपिंग इस कॉइन में रखेंगे नहीं, ऐसे डॉक्टर निकोलस सर ने कहा है। और पंपिंग डंपिंग भी हो गया तो बहुत छोटी मात्रा में होगा, जिससे किसी का भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो। यानी डिमांड और सप्लाई का यहाँ पर ज़्यादा असर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमारा ये स्टेबल कॉइन बनने की प्रोसेस में है। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट, जो आप देख रहे हैं कि ये भी यहाँ पर चल रहा है। ये सब इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाने के पॉइंट्स है। उसके बाद है डेवलपर्स एंड डेप्स। तो अभी आपको पता है, कुछ ही दिन पहले कोर टीम से हमें एक अपडेट मिली थी, जहाँ पर हमें वाइप कोडर्स को इनवाइट करना था, वाइप कोडर्स को पोस्ट करना था। यानी हमारे ऐप स्टूडियो में अगर आप पाई के ब्राउज़र में जाएंगे तो वहाँ पर एक स्पेशल फीचर बनाया गया है ऐप स्टूडियो। ऐप स्टूडियो में अभी जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं, यानी जो डेवलपर्स नहीं भी है वो भी अपना ऐप बना सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई फीस नहीं है, फ्री में ऐप बन रहे हैं, तो लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आगे जाके आप अगर यहाँ पर ऐप्स बनाने के लिए आएंगे तो आपको पेमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। और हमारे डेवलपर्स भी यहाँ पर ऐप बना रहे हैं और अपने ऐप्स को यहाँ पर विकसित कर रहे हैं। यानी कि इकोसिस्टम के लिए जो ज़रूरत है वो चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव है। नेक्स्ट है मर्चेंट एडॉप्शन। तो मैंने पहले ही बताया कि मर्चेंट्स को भी यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्ट के बजाय मैं बोलूँगी उनको इनवाइट कर रहे हैं, उनको पाई का जो इम्पोर्टेंस है वो सब समझा कर उनको यहाँ पर ला रहे। अभी तक यहाँ पर सोने चांदी के व्यापारी भी जुड़ चुके हैं, जो अपने हिसाब से यहाँ पर जीसीबी में लेन देन शुरू कर दिए हैं। उसके बाद एक्सचेंज लिक्विडिटी। एक्सचेंज लिक्विडिटी के लिए पाई कोर टीम ने 5% पाई को रिजर्व रखा है। उसके बाद है कम्युनिटी एक्टिविटी। तो कम्युनिटी एक्टिविटी भी यहाँ पर चल रही है। यहाँ की कम्युनिटी भी सोई नहीं है, अपनी एक्टिविटी को कोर टीम ने जो भी टास्क दिया तो अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर दर्शा रही है। रूल्स और रेगुलेशंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी अभी आप देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में बहुत स्पीडली यहाँ पर अपडेशन चल रहे हैं और 27 वाला जो अपडेट है वो अभी कंप्लीट होने ही वाला है। उसकी भी डेट कोर टीम से तय हो चुकी है। तो 22 सितंबर को ये डेट फिक्स हो गई है। तो 22 सितंबर को ये 27 वाला जो अपडेट है, 27 वाला जो अपडेट है वर्जन है, ये कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों इतने सारे मैंने पॉइंट्स बताए, इस पॉइंट्स पर आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। क्या आप सही में पाई में आने के बाद क्या अमीर बन सकते हैं या नहीं, ये तो डिसीजन आपका है। लेकिन बिटकॉइन के लिए लोगों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, जैसे 6 रुपये में उसको लोगों ने परचेस किया था एकदम स्टार्टिंग में। अब तो उसका प्राइस इतना हाई चला गया है कि हम उसको लेने के बारे में सोच ही नहीं सकते। जो मिडल मैन है उसके बारे में सोच ही सकते नहीं है, और जो मिडल लेवल के नीचे वाली लेवल है तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती। ऐसी अभी बिटकॉइन की सिचुएशन है। लेकिन पाई की सिचुएशन क्या है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। पाई हमें केवल फ्री में माइन करना पड़ रहा है अपनी मोबाइल पर, और आज की घड़ी में पाई केवल माइनिंग वाला पाई नहीं रहा है,
तो वो इकोसिस्टम डेवलप करने की तरफ मुड़ चुका है और इकोसिस्टम को हर एक तरीके से स्ट्रांग करने की हर एक कोशिश कोर टीम से हो रही है और इसका सब नतीजा आप लोगों के सामने है। इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है, आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। तो आप ही डिसीजन लीजिए, क्या पाई आपको अमीर बना सकता है। यहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, डेली पाई को माइन कीजिए, पाई अर्न कीजिए। तो ये मौका आपके हाथ से छूट ना जाए, इसलिए आप जल्दी से जल्दी पाई में रजिस्ट्रेशन करवाइए, माइनिंग शुरू कीजिए, लोगों को यहाँ पर लाइए। आपके परिचय में मर्चेंट्स है तो मर्चेंट्स को भी यहाँ पर इनवाइट कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारा सपना हम पूरा करेंगे। इसके साथ दोस्तों मैंने आपको बताया कि अंत में मैं कुछ ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिससे आपके पाई को आप ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपके जो वॉलेट के पास फ्रेज है, पास की है, किसी को भी शेयर नहीं करना है, संभाल के रखना है, मोबाइल में भी नहीं रखना है। आप पर्सनली उसको एक नोटबुक पर लिख के रख दीजिए और उसको संभाल के रखिए, किसी के साथ शेयर ना कीजिए। इतनी जैसे कि हम अपनी एसेट जो पैसा है कैश वाला वो किसी को नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे इस पास फ्रेज को, पास की प्राइवेट की को हमें संभाल के रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये अगर किसी और के हाथ में लग गई तो आपका वॉलेट आपका नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पाई के साथ जुड़े रहिए और आपके हाथ जो मौका लगा है तो उसको मत छोड़िए। अभी आपने छोड़ दिया तो बिटकॉइन जैसे लोगों ने छोड़ दिया था तो वो पछता रहे, तो वो सिचुएशन आपके ऊपर ना आए। तो ये सोचिए, पाई की स्टडी कीजिए और बाकी करेंसी में और बिटकॉइन और अपने पाई में क्या डिफरेंस है ये जानने की कोशिश कीजिए और जुड़े रहिए पाई नेटवर्क से। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आज का मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय।